Alright, so hi everyone, this is yours प्रतीक वर्मा साइनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है फ्राइडे और फ्राइडे अभी समर चल रहा है, सो एज अ सनशाइन डे एवरी मंथ एक छुट्टी ले सकता हूँ, कंपलसरी लेना ही है। सो पीछे सब ग्रीन हो गया है, अब यहाँ पे रेनी वेदर है और 2-3 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन सब ग्रीन हो गया है, सो इट फील्स गुड। सास्काटून अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैं इंडिया में क्या कर रहा था, यहाँ आके मैं क्या कर रहा हूँ जॉब वाइज, करियर वाइज। इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कनाडा में आके अगर आपको फील्ड जॉब करनी हो तो कैसे कर सकते हो, और वो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा मैं यहाँ पे क्या जॉब कर रहा हूँ, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हियर वी गो। और मेरी बात करूँ तो मैं यहाँ पे लैंड हुआ था नवंबर एंड में, 28 नवंबर, और मई चल रहा है। सो इस 28 को मेरे शायद से नहीं 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं बेसिकली बैकग्राउंड से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, वो मैंने कंप्लीट की थी अराउंड 2013 में। तो के बाद मैंने जॉब की है। सो ये इंडस्ट्रीज का मुझे अराउंड 8 साल का एक्सपीरियंस था बैक होम इंडिया में। तो वो एक्सपीरियंस ने मुझे यहाँ पे फील्ड जॉब लेने में कैसे हेल्प की है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे मैं ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में काम करता था, ऑटोमेशन यानी कि प्लांट ऑटोमेशन। तो उसका वहाँ पे मेरा अराउंड 8 साल का एक्सपीरियंस था। लेकिन कनाडा मूव होने से पहले बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, करियर ऑप्शंस क्या क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। सो ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी बहुत सारे फ्यूचर्स अपने प्लान करने लगा था कि कनाडा जाके मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैंने ऑटोकैड के भी बहुत सारे कोर्सेज किए थे, मैंने एचवाक के कोर्सेज किए थे, लाइक मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कोर्स यूडेमी से ऑप्ट किए थे, और बहुत सारे कोर्सेज मैंने कंप्लीट भी किए थे। वो सब आपको काम आएगा। लेकिन यहाँ आके एक चीज़ मैंने जो सीखी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपका जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है या फिर जिस फील्ड में आप अपना 100% श्योर हो कि इसमें आपको कुछ भी आ जाए सामने, तो आपके पास उसका सॉल्यूशन होगा, तो मैं तो वही बोलता हूँ कि आप वही फील्ड में आगे बढ़िए। क्योंकि दूसरा कुछ करने से पहले अगर हम जो चीज़ करते आ रहे हैं उसमें फोकस करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोप है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कंपटीशन नहीं है, कंपटीशंस रहती है। एक जॉब्स के लिए 50-60 एप्लीकेशन भी रहती है। तो आपको ये प्रूव करना है कि वो 50-60 के अंदर आप कैसे आगे हो, और तभी आपको ये जॉब भी मिलने वाली है। सो सीखना चाहते हो तो वो बुरी बात नहीं है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा था, लेकिन पुरानी चीज़ें जो हम करते आ रहे हैं वो नई चीज़ जो हम 1-2 महीने में सीखते हैं उससे तो बहुत ही अच्छी रहती है। सो वही मुझे काम आया, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस ही मुझे काम आया, और उसके बेस पे ही मुझे यहाँ पे जॉब मिली है। अभी मैं म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, रिवर फ्लड गेट्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की डिज़ाइन से लेके पूरा प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा हूँ अभी मैं। तो वो मेरा बैकग्राउंड था, उसी में मैंने 8 साल काम किया था। इसकी वजह से मुझे ये जॉब मिल गई, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था तब यहाँ पे मोर देन 50 एप्लीकेशंस थी और वैकेंसी वहाँ पे एक ही थी। तो आपको भी वही डिसाइड करना है कि कुछ नया सीखो। ऐसा नहीं है, सीखने में सबकी भलाई ही होती है, कुछ ऐसा बुरा नहीं होता। लाइफ में अपग्रेड होना ही पड़ता है। सो सीखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो आप करते आ रहे हो उसी में अगर आप थोड़ी सी एफर्ट लगाओगे तो जॉब आपको मिल सकती है, और अच्छी फील्ड की जॉब मिल सकती है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने भी वैसे डिज़ाइनिंग के कोर्स किए थे। वैसे एचवेक में मैं न्यू था, बाकी डिज़ाइनिंग का मुझे आइडिया था, वो मैं अभी मेरे जॉब में काम आ रहा है जो मैंने यूडेमी से सीखा था। एचवेक की बात करूँ तो एचवेक में भी फिर मैंने यहाँ पे जो इनकी रिक्वायरमेंट और ये सब देख रहा था, तब जाके पता चलता था कि यार कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता था, 100% श्योरिटी भी नहीं आ रही थी। सो इन शॉर्ट, न्यू स्किल डेवलप करने से अच्छा है कि जो आपकी स्किल्स है उसको ही अपग्रेड करो, तो यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सो मुझे ये जॉब कैसे मिली उसके बारे में डिस्कस करें तो ये जॉब इंडीड पे देखी थी। इंडीड से मैंने सारी डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद लिंक्डइन पे जाके मैंने यहाँ के जितने भी अथॉरिटीज़ थे जो कि मेन यहाँ के हेड थे उनको कनेक्ट करके फिर उनसे बात की, डिस्कशन किया, मेरी प्रोफाइल शेयर करी, तो उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवाया। ये एक अच्छा है यहाँ पे, अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं करते हो तो फिर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे यही एक मेन सोर्स है जो कि आपको जेन्युइन जॉब दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। क्योंकि मुझे तो मिली है,
प्लस सेम सिनारियो मेरे वाइफ के साथ भी हुआ है। मेरे वाइफ को भी सेम लिंक्डइन से ही जॉब मिली है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लिंक्डइन बहुत ही पावरफुल है। कनेक्शन बनाइए। अगर आप इंडिया में हो और कनाडा आने का प्लान कर रहे हो तो लिंक्डइन अकाउंट अपना अच्छे से बिल्ड कर लीजिए, और इंडिया से ही अपने फील्ड के जितने भी रिक्रूटर्स है या फिर जितने भी अपने फील्ड रिलेटेड मेंबर्स वहाँ पे मिलते हैं तो उनको कनेक्ट कीजिए और उनसे बात करना स्टार्ट कर दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करने से अच्छा है थोड़ा सा लिंक्डइन पे भी 1-2 घंटे स्पेंड करेंगे तो यहाँ आके आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। यहाँ पे सबको लगता है कि रेफरेंस के बिना कुछ नहीं होता और बिना रेफरेंस के जॉब नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि रेफरेंस बिल्कुल काम नहीं आता, बट ऐसा भी नहीं है कि रेफरेंस से ही सब कुछ होता है, क्योंकि मेरी जॉब बिना रेफरेंस की मिली। मैंने आपको बताया वैसे मैंने कनेक्ट किया था लिंक्डइन पे, वो कोई रेफरेंस था नहीं मेरा, कोई जान पहचान का नहीं था, ना ही कोई मेरा रिलेटिव था, ना ही कोई अपना देसी बंदा उस कंपनी में है। बिना रेफरेंस के वो मुझे जॉब मिली है, और मेरी वाइफ को भी सेम बिना रेफरेंस के ही लिंक्डइन के थ्रू जॉब मिली है। तो ऐसा नहीं है कि रेफरेंस से ही सब कुछ होगा और बिना रेफरेंस के कुछ नहीं होगा। सो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ा ट्रैप यहाँ पे एक ये है कि पार्ट टाइम जॉब में आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उसको पार्ट टाइम सर्वाइवल जॉब ही कंसीडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पार्ट टाइम के ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। सो ये चीज़ आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, सर्वाइवल जॉब कर रहे हो, तो उसको सर्वाइवल जॉब की तरह ही देखे। मेन मोटिव अपना यही रखे, फील्ड जॉब करनी है, क्योंकि सर्वाइवल जॉब के चक्कर में आप फिर अपनी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिस ना कर दो। क्योंकि इंडिया में तो 2 टाइम का खाना और रहने का घर हर किसी के पास था। सो यहाँ पे हम लोग अपनी लाइफ अपग्रेड करने के लिए आए हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल जॉब के चक्कर में फिर कुछ भी सर्वाइवल काम ही करना पड़ जाए। सो ये चीज ध्यान में रख के चलिए। यही सब चीजें हमने ध्यान में रखी थी, जिससे पॉजिटिविटी लाइफ में बनी रहती है। और पॉजिटिविटी कितनी जरूरी है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन अगर आप हर एक चीज को एंजॉय करोगे तो लाइफ बहुत ही इजी है। लाइफ में जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, उतना आपके साथ अच्छा ही होगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बस मैं अपनी लाइफ अपडेट और अगर आप फील्ड जॉब ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे कैसे ले सकते हो वो आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर करना चाहता था। और एक चीज़, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि मेरा वर्क परमिट बहुत ही कम टाइम का है, या फिर मैं PR के लिए पहले जाऊँ। तो मेरी बात करूँ तो मेरा वर्क परमिट अभी 2 महीने में एक्सपायर होने वाला है, फिर भी मेरे पास ये जॉब है। और उन लोगों ने ही सामने से अप्रोच किया और वही लोग मुझे PR भी देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जॉब में ऐसा है कि PR चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट हो तो ऐसा नहीं है, वो आपको बिना PR के भी आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज योर प्रतीक वर्मा साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, हंसते रहे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।